गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम लोग यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेज, अब हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। जो अभी मैंने पीछे बताया पिछले वीडियो में कि ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब हम पढ़ेंगे बंधी बलों के आधार पर, यानी अंतरा अणु फोर्स बल के आधार पर, बंधीय बलों के आधार पर। तो बंधी बलों के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो चार प्रकार के होंगे। आयनिक ठोस, दूसरा कौन होगा, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस। ठीक है। तीसरा होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस भी तीन टाइप के होंगे, पेपर में आता है। एक होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधी, जैसे जल, हाइड्रोजन बंधी ठोस। चौथा है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। अब देखें, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे आयनिक ठोस के बारे में। ठीक, तो आयनिक ठोस क्या होते हैं भाई? आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस का सीधा सा मतलब होता है वे ठोस जिनका निर्माण आयनों से हो। मतलब कह सकते हैं कि इनके जो अवयवी कण होंगे वो कौन होंगे, धनायन और ऋणायन। अवयवी कण दो ही होंगे, धनायन और ऋणायन। तो अगर पेपर में उसकी परिभाषा आ जाए तो क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनका निर्माण आयनों द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। अगर पेपर में ऐसे भी आ जाए ऑब्जेक्टिव की आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं, तो कौन होंगे, धनायन और ऋणायन। ठीक है। अब इसके बाद आयनिक ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, जैसे NaCl, KCl, KNO3, ये इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब आयनिक ठोस के बारे में थोड़ा जान लें, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब आयनिक ठोसों में जो धनायन है, ऋणायन, उसमें क्या उनके बीच में क्या लगेगा, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगेगा। तो पहले परिभाषा जान लेंगे कि वे ठोस जिनका निर्माण आयनों द्वारा होता है उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो धनायन और ऋणायन होंगे, और आयनिक ठोसों में जो धनायन ऋणायन होंगे वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये पॉइंट। अगला पॉइंट, जल में क्या होंगे, ये जल में विलय होंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं ध्रुवीय विलायकों में विलय, ध्रुवीय विलायकों में विलय, ध्रुवीय विलायकों में जल में विलय हो सकता है। NaCl पानी घुलते ही, सब लोग खाना खाते हैं NaCl सॉलिड डाला जाता है, लिक्विड घुल जाता है, वही खाते हैं हम लोग। इसके बाद इनके अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें, यानी BP और MP, गलनांक व क्वथनांक, वो कैसे होंगे, आपके उच्च होंगे। तो पेपर में आ सकता है कि आयनिक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक उच्च कोटि के होते हैं। क्यों होते हैं भाई? सीधा आंसर मैंने ऊपर लिखा कि इनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। अब इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो सीधी बात है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, ये गलन और क्वथन की अवस्था में आ जाएंगे इनके मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इनके गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे, उच्च कोटि के, हाई ऑर्डर। ये हो गया। ठीक है। आगे हम बात करें, अगला पॉइंट, ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक, अगर हम आयनिक ठोस की बात करें। लेकिन अगर ये गलित अवस्था में ले लो, मतलब मेल्टेड हो, गलित अवस्था में ले लें तो ये कैसे हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक। तो इतना मोटा मोटा पढ़ना, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है आयनिक ठोस में, बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि वे ठोस जिनका निर्माण आयनों द्वारा किया जाता है आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन ऋणायन होंगे। आयनिक ठोसों में जो धनायन ऋणायन होंगे ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे जो आयनिक ठोस होते हैं जल में विलय होंगे, ये लिख लेंगे। इसके बाद आयनिक ठोसों के जो गलनांक व क्वथनांक होंगे वो उच्च कोटि के होंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे।
इसके अलावा लिखेंगे आयनिक ठोस जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में ये क्या होंगे, विद्युत के सुचालक। और इनके मेन आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल NaCl, KCl और KNO3। ठीक है, तो ये हो गया आयनिक ठोस।